दोस्तों, एक लड़का शादी विवाह में कैमरे चलाया करता था। एक दिन वो एक ड्रोन खरीद कर लाता है और उसको चेक करने के लिए अपने गांव से बाहर एक गन्ने के खेत के पास पहुंच जाता है और वो ड्रोन को उड़ा देता है। उड़ाने के बाद वो चारों तरफ घुमाता है, देखने लगता है। लेकिन जिस गन्ने पर वो उस ड्रोन को उड़ाता है वो करीब 20 बीघे में गन्ना लगा हुआ था, उस पर उड़ाता है। और जैसे ही घुमाते घुमाते जाता है उसके बीच में, तो कुछ ऐसा सीन उसको देखने को मिलता है जिसको देखकर वो चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। फिर अपने ड्रोन को और करीब ले जाने की कोशिश करता है उसको देखने के लिए। देखता है कि उसके बीच में लगभग 50 बाई 50 का दूरी तक जो है गन्ना कटा हुआ है और वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, कुछ रहने का सामान रुका हुआ है, कुछ ओढ़ने का सामान रखा हुआ है। जब इस तरह की चीज़ें वो देखता है तो ड्रोन को और करीब ले जाता है कि और नज़दीक से देखे आखिर यहाँ पे है क्या। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसका ड्रोन वहाँ पहुँचता है वो बहुत ही उत्साह के साथ अपने ड्रोन को वहाँ तक दे जाता है कि हम देखें आखिर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कौन रहता है। लेकिन जब वहाँ पर उसका ड्रोन पहुँचता है तो जो वहाँ पे 3 लोग छुपे हुए थे, जिसमें 2 छिप जाते हैं और एक जो तीसरा होता है वो एक गन्ने से मार करके उसका ड्रोन को गिरा देता है। और गिराने के बाद उस लड़के का ड्रोन गिर जाता है तो वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ड्रोन आखिर इस गन्ने में कहाँ गिर गया। फिर 2, 3, 4 लोग उसे ढूंढने के लिए उस गन्ने के अंदर घुसते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो कहानी में बने रहिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के छपरा जिले की। बात है 2024 दिसंबर का महीना था। खूब सर्दियाँ पड़ रही थी। अगर कोहरा छा जाता था तो छटने का नाम नहीं लेता था। ऐसे में एक लड़का जिसका नाम श्याम होता है वो कैमरे का काम करता था। शादी विवाह में सट्टा वगैरह चलाया करता था। एक दिन वो नया ड्रोन कैमरा खरीद कर लाता है। उसके बाद वो ड्रोन को चेक करने के लिए गांव से बाहर लेकर जाता है, क्योंकि गांव में पेड़ लगे हुए थे। इधर उधर अगर ड्रोन टकरा जाता तो ड्रोन टूट जाता, जिसकी वजह से वो गांव से बाहर लेकर के जाता है। तो दोस्तों, इसलिए वह गांव से बाहर लेकर जाता है उस ड्रोन को चेक करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे वो पहुंचता है गांव से बाहर तो एक बहुत बड़ा गन्ने का खेत दिखाई देता है, जो लगभग 20 बीघे में वो गन्ना लगा हुआ था। वो अपना कैमरा निकालता है और उसके बाद वहां पे उड़ाना शुरू कर देता है, ऊपर ले जाता है, उस गन्ने के चारों तरफ घुमाने लगता है, चेक करने के लिए। देखता है कि कितना अच्छा आ रहा है, क्या इसकी क्वालिटी है कैमरे की, ये सारा चीज़ को वो चेक करने के लिए वहाँ उड़ाता है। लेकिन जैसे उसका कैमरा उस गन्ने के बीच खेत में पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है कि गन्ने के बीचों बीच में लगभग 50 बाई 50 फीट का गन्ना काट कर रखा हुआ है। और वहाँ पर कुछ खाने पीने की सामान रखी हुई है, कुछ ओढ़ने की सामान रखी हुई है। ये सब अपने जो हाथ में लिया हुआ जो उसका रिमोट था, जहाँ पे मोबाइल लगा हुआ था, उसी में सब कुछ देख रहा था। उसके बाद दोस्तों, वो और एक्साइटेड हो जाता है। वो उत्साह के साथ और उस कैमरे को घुमाता है, उसके करीब ले जाने की कोशिश करता है। और उसके करीब जब लेकर जाता है तो वहाँ पे 3 लोग छुपे हुए थे, जिनको ये पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कुछ घूम रहा है। उसके बाद उसमें से 2 छिप जाते हैं और तीसरा एक गन्ना उठाता है और गन्ना उठाने के बाद मारता है और ड्रोन को गिरा देता है। जब उसका ड्रोन कैमरा गिर जाता है फिर वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि हमारा कैमरा गया कहाँ। वो समझ नहीं पाता है कि इसको किसी ने मार कर गिराया है। उसके बाद उतने बड़े खेत में वो जाए तो कैसे जाए। फिर वो वहाँ से जाता है अपने गांव में, और गांव में जाने के बाद वो हल्ला करता है कि इस गन्ने के खेत में कोई छुपा हुआ है, इसमें चोर छुपे हुए हैं। जिसकी वजह से जो ड्रोन कैमरा है वो मैं जब उड़ा रहा था तो मैं अपने कैमरे में देखा, उसके बाद मेरा कैमरा कहाँ गिर गया मुझे पता नहीं चला।
फिर वहां से लोग गांव से लाठी डंडे और तलवार कई सारी चीजें लेकर के वहां पहुंचते हैं और उस गन्ने के खेत में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और उस गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये तीनों जो वहां पे छिपे हुए थे तीनों को दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद वहां से तीनों को वहां से लेकर आते हैं। वहां पे लोग देखते हैं कि यहाँ पे गन्ना कटा हुआ है, यहाँ पे खाने पीने की सामान रखी हुई है, ओढ़ने सोने की सामान रखी हुई है। उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो जो छिपे हुए जो तीन थे वो कुछ बताते नहीं हैं। उसके बाद गांव के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इस गन्ने में चोर छुपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो तीनों कुछ बताते नहीं हैं। लेकिन जब पुलिस वाले शक्ति के साथ पूछताछ करते हैं कि आखिर बताओ तुम लोग इस गन्ने के खेत में कर क्या रहे थे, जो वहां से कहानी ये लोग बताते हैं, उसके बाद वाकई सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताते हैं कि हम राजस्थान अलवर से आए हुए हैं। पूरी कहानी को बताते हैं। फिर वो पूछते हैं कि तुम लोग राजस्थान अलवर से कैसे आए हो, तो बताते हैं सब कि मैं ट्रेन से आया हूँ। फिर जो पुलिस है वो पूछती है कि तुम अलवर से यहाँ छपरा जिले में क्यों आए हुए हो। उसके बाद जो है वो पूरी कहानी को बताते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान से एक महिला जिसका नाम सुनीता होता है। सुनीता जो है उसकी शादी भंवर सिंह से हो जाती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो भंवर सिंह थे उनके बहुत सारे जमीन जायदाद थे, कई बीघा जमीन था और बहुत सारे पैसे थे। और वो भंवर सिंह और उसकी एक बेटी जो है घर में रहती थी। उनकी पत्नी का जो है मौत हो गया था, जिसकी वजह से वो अकेले अपनी जिंदगी को व्यतीत करते थे। एक दिन वो सोचते हैं कि अगर हमारी बेटी जो है उसकी अगर शादी हो जाती है तो फिर हम अकेले कैसे रहेंगे, हमारी देख रेख कौन करेगा। वो चाहते थे कि हम एक और शादी करें जिससे कि हमारा वंश जो है आगे भी चले। इसलिए कोई बताता है उसे राजस्थान में एक जो है महिला जिसका नाम होता है सुनीता, वहाँ बताता है, उससे रिश्ता लगाता है, तय कराता है। फिर उन दोनों का बातचीत होता है, लेकिन नहीं पता होता है कि जो महिला है सुनीता जिसका नाम है वो सिर्फ पैसे के लिए ही इससे शादी कर रही है। फिर वो हाँ कर देती है, उससे शादी कर लेती है। उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है और ले जाने के बाद अपने साथ रखने लगता है। उसे जो भी बताने वाली चीज़ें होती है वो बताता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता है। भंवर सिंह को जो पहली पत्नी थी उसका जो है गहना खरीदने का बहुत शौक था। वो बहुत सारे गहने खरीद के एक अलमारी भरा हुआ था। उसकी जो नई पत्नी थी यानी कि सुनीता, वो कहती है कि इसमें क्या रखा हुआ है। वो बताता है देखो इसमें गहने हैं जो हमारी पत्नी थी पहली वाली, उसके लिए हमने खरीदा था। हर साल मैं कई गहने खरीदता था। तो कहती है देखो अब तो मैं इसकी मालकिन हो चुकी हूँ, अभी इसकी चाबी मुझे दे दो इस अलमारी की। लेकिन वो कहता है नहीं, तुम्हें अगर गहने चाहिए तो मैं नया गहना खरीद कर दूंगा, लेकिन ये हमारी जो बेटी है ये गहना उसके लिए है। ये जो गहना हमारी बेटी महिमा है, महिमा के लिए सारे गहने हैं। जब उसकी शादी होगी तो उसको गहने ये जाएंगे। तुम्हें अगर जरूरत है तो मैं जब चाहे तब तुम्हें गहने खरीद सकता हूँ। दोस्तों क्योंकि भंवर सिंह के पास इतनी जमीन जायदाद इतने पैसे थे कि उनको सोचने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। भंवर सिंह अगर कहीं जाते भी थे तो उनकी जो पत्नी थी सुनीता, उसका अफेयर कहीं और भी चल रहा था। वो उससे बातें करती थी। जब उसको बातें करते देख उसकी जो बेटी थी महिमा, वो कहती थी कि मम्मी तुम किससे बातें कर रही हो। तो उसको दुश्मन की तरह देखती थी, उससे बोलती थी कि तुम्हें इससे क्या करना है, तुम अपना काम करो। और धीरे धीरे फिर वो यहाँ रहने के बाद कुछ दिन बाद वो अलवर यानी कि राजस्थान चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे वो अपने पति को मारने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए प्लान करने लगती है। जो उसका बॉयफ्रेंड था जिससे उसका अफेयर चल रहा था, वो बातें करता था, ये कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो कहती थी कि कैसे शादी करोगे, कहाँ से लाओगे इतने पैसे, कहाँ से ये करोगे वो करोगे, ये सारी बातें करता था। तो ये महिला कहती है देखो मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम वो काम कर दोगे तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी और हम लोगों के पास कोई जमीन जायदाद धन की कमी नहीं रहेगी। तो पूछता है आखिर क्या है।
तो बताती है कि जिससे मेरा शादी हुआ है उसके पास बहुत सारे जमीन जायदाद है, सोने हैं, गहने हैं। अगर तुम उसको मार दो, उसकी एक बेटी है और वो है, तो सारे गहने मेरे हो जाएंगे, सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और वो जमीन जायदाद भी मेरा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये दोनों प्लान करते हैं, जिससे इसका चक्कर चलता है, यानी कि उसका नाम होता है सुरेंद्र। सुरेंद्र इस बात के लिए हाँ कर देता है। वो दिमाग लगाता है आखिर हम करें तो कैसे करें, और हमें जाना भी इतनी दूर है, वहाँ पे जाकर करना है। फिर उसमें 2 लोगों को शामिल करता है। फिर जो सुनीता होती है उसके पास जो गहने होते हैं वो गहने बेच करके 4 लाख के गहने होते हैं, जिसमें 2-2 लाख रुपए। उसके साथ जो 2 लोगों को शामिल करता है, दोनों को 2-2 लाख रुपए दे देता है और कहता है मैं 4-4 लाख रुपए में उन दोनों को डील करता है कि 4-4 लाख रुपए दूंगा अगर ये काम हो जाएगा तो। फिर दोस्तों वो दोनों तैयार हो जाते हैं, उसके साथ चले जाते हैं। फिर वो दोनों अपना सामान तैयार करते हैं, टिकट कराते हैं और पहुंच जाते हैं छपरा जिले। इधर दोस्तों जो सुनीता होती है वो कहती है कि जब भी तुम लोग पहुंचना, वहां पे रात को पहुंचना है 10 से 11 बजे। मैं तुम्हें पूरा रास्ता बताऊंगी कि कैसे जाना है, कहाँ पे चाबी रखा हुआ है, कहाँ पे अलमारी है, कहाँ पे सोने गहने हैं, सब बताऊंगी। और दोनों लोगों को मारने के बाद तुम जो भी गहने हैं, जो भी पैसे हैं, वो लेकर चले आना। दोस्तों भंवर सिंह समझ नहीं पाते हैं कि इसकी पत्नी इतनी लालची है, इनकी पत्नी जो है इसके साथ क्या इनके पीठ पीछे कर रही है, भंवर सिंह को कुछ पता नहीं था। दोस्तों उस दिन जैसे ही ये वहां पे पहुंचते हैं, दोस्तों इधर पुलिस फिर आगे पूछताछ करती है कि फिर आगे क्या किया तुम लोगों ने। तो फिर वो बताते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ छपरा जिले पहुंचे, उसी दिन जो हमें यहाँ पर भेजा था उसके पास एक फोन जाता है, यानी कि उसके पति का फोन जाता है भंवर सिंह का। वो कहते हैं कि देखो मेरा एक दोस्त है, उसका कैंसर का इलाज चल रहा था मुंबई में और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उसका जो है अंतिम संस्कार वहीं पे होगा, हमें वहां जाना होगा, तो मैं वहां जा रहा हूँ। फिर जो है उसे बता देते हैं और अपनी बेटी से भी कहते हैं कि तुम खा पी करके शाम के बाद दरवाजा मत खोलना, तुम दरवाजा लगाकर घर में ही रहना, 2-4 दिन की बात है, मैं चला आऊंगा। उसके बाद भंवर सिंह वहां से चले जाते हैं मुंबई, और मुंबई जाते हैं तो पता चलता है कि 4 से 5 दिन वहां पर लग जाएंगे आने में। और इधर वो लोग जो राजस्थान से चलकर आए हुए थे तीनों, एक का नाम सुरेंद्र और 2 उसके साथी होते हैं, वो लोग राजस्थान के अलवर से वो लोग आते हैं। लेकिन जब रात का 11 बजे वो लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भंवर सिंह वहां से मुंबई के लिए जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था कि उनकी भंवर सिंह की जो एक पत्नी थी उनका 10 साल पहले निधन हुआ था। और इधर जब ये रात को 11 बजे पहुंचते हैं और ये बात जब सुनीता को पता चलता है तो सुनीता कहती है कि देखो वो तो मुंबई चले गए, अब तुम लोगों को वहां पे रुकना होगा, क्योंकि ये लोग इतनी दूर से गए हुए थे, तुरंत वापस आ नहीं सकते थे। तो कहती है कि देखो वहां पे कोई होटल देख लो और होटल देखकर रह लो, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद जो है तुम लोग अपना काम करके फिर आना। लेकिन दोस्तों उसमें जो एक सातिर था सुरेंद्र, वो कहता है नहीं, हम होटल में नहीं रहेंगे, अगर हम होटल में रहेंगे, अगर हम मर्डर करके जब जाएंगे तो पुलिस कहीं न कहीं सुराग इकट्ठा कर ही लेगी, हम तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए वो प्लान करता है कि हम लोग शहर से बाहर, यानी कि जैसे खेत में, गन्ने की खेत में एक जगह बना लेते हैं, वहां रहेंगे। फिर वो 2 साथी उसके थे वो भी तैयार हो जाते हैं, जाते हैं उस गन्ने की खेत में, उसी की गन्ने की खेत में, यानी कि भंवर सिंह के, उसमें जगह बनाते हैं काट करके, वहां रहने का, खाने पीने का व्यवस्था सब करते हैं। जो सुरेंद्र था वहां से बाहर निकलता था, जाता था मार्केट में, सामान जो खाने पीने की चीजें लेकर आता था, फिर वो अंदर गन्ने में चला जाता था। वो लोग खाते पीते सोते थे। फिर अगले दिन वही सिलसिला, सुरेंद्र जाता था बाहर और उस खरीद करके जो भी सामान लाता था, ये लोग खाते पीते थे, फिर सोते थे। समय का ये लोग इंतजार कर रहे थे। इधर भंवर सिंह के आने में 5 दिन था, तभी अचानक इस बीच में जो श्याम था जिसने ड्रोन खरीदा था, वो ड्रोन इस पे उड़ा दिया था। और ड्रोन उड़ाने के बाद जब उस गन्ने के खेत में गया तो वो दृश्य देखा, फिर उसके गन्ने से जो वहाँ छिपे थे वो उसके ड्रोन को गिरा देते हैं। फिर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। श्याम जो है उस गांव में जाता है, हल्ला करता है कि इस गन्ने के खेत में चोर छिपे हुए हैं। गांव के लोग आते हैं, उसे दबोच लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं।
पुलिस पूछताछ करती है। उसके बाद दोस्तों फिर जो है पुलिस उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने क्यों मर्डर करने की कोशिश की, कौन इसके पीछे है, किसने तुम्हें पैसे दिए हैं मर्डर करने के लिए। तो वो बताता है कि देखिए साहब, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें पैसे मिले हैं इस काम के लिए, 4-4 लाख रुपए मिले हैं। इसमें भंवर सिंह का मर्डर करना है, उसकी बेटी का मर्डर करना है, और जो मर्डर कराने वाली है वो कोई और नहीं, इन्हीं की पत्नी सुनीता है। बाद में पता चलता है सुनीता और सुरेंद्र का अफेयर चल रहा था, ये दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों को ये रास्ते से हटाना चाहते थे और जमीन जायदाद तो जो थी भंवर सिंह का वो हड़पना चाहते थे। दोस्तों जब पुलिस इन लोगों को अपने पास ही रखी थी तभी भंवर सिंह 5 दिन गुजरता है और भंवर सिंह घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जो है जब भंवर सिंह को ये बात पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है तो भंवर सिंह भी हैरान हो जाते हैं कि अगर मैं उस दिन नहीं गया होता तो मेरा क्या होता। इनकी किस्मत थी या वो चोर जो इनका मर्डर करने आए थे उन लोगों की किस्मत खराब थी कि पुलिस ने पकड़ लिया, उस गांव वाले ने पकड़ लिया, उस ड्रोन वाले ने उस खेत पर ड्रोन उड़ाया, ये किस्मत ही कहा जाएगा। उसके बाद जो है वो जो 3 आए हुए थे, सुरेंद्र और उसके 2 साथी, फिर सुनीता, इन तीनों पर मुकदमा दर्ज होता है और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये ऐसे ही अभी चल रहा है, आगे क्या होता है क्या नहीं। इधर भंवर सिंह की उम्र 45 से 46 साल हो चुकी थी, वो भी चाहते थे कि हम जिससे शादी करके लाए हमारे घर को चलाए, हमारे वंश को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा जो भी जमीन जायदाद है, जो भी हमारा धन है वो उसको संभाले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि अगर कोई आपके साथ रह रहा है, चाहे वो आपका करीबी हो, चाहे कितना हो आपके साथ हो, बैठता हो उठता हो, उससे सतर्क ही रहें, क्योंकि समाज कुछ इस कदर बदल चुका है, कौन हमारे साथ है और कौन नहीं ये कुछ पता नहीं चलता है। तो दोस्तों आज की कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ।